काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यूं हर कोई जिंदगी जी लेता है, जियो ऐसा की मिसाल बन जाए। तो कांग्रेस के पास कैंडिडेट है ही नहीं ना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये ध्यान रखना, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बस जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। धर्म का इस्तेमाल कर लिया भैया। क्यों आप उनको कह रहे हो नोटा में, वो इधर वोट जिहाद की बात करते हो हैं, उनको कहते हो नोटा में। कैसा राजनीति कौन कर रहा है ये देखो आप, धर्म की राजनीति कौन लाया ये भी देखो आप। मोदी के लिए सब समान है। हमारा कारवां पहुंचा है देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में, और इंदौर अपने कल्चर के लिए प्रसिद्ध है, अपने व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ के लोग अलग ही तासीर के माने जाते हैं। चाय की चौपाल पर हम मौजूद हैं, चाय पर चर्चा करेंगे, और इनका देखिए स्टाइल कुछ अलग सा है। और चूंकि एक चाय वाला प्रधानमंत्री है तो चाय का महत्व बढ़ता ही जा रहा है, और इसीलिए हमने तय किया कि जो चर्चा करेंगे हम इस चाय की दुकान पर एक चौपाल करके ही करेंगे। क्या माहौल है वैसा? इंदौर का चुनाव आने वाला है, वोटिंग होने वाली है। चुनावी माहौल जो है अभी इस समय अच्छे जोरों पर है। अच्छा। बीजेपी जो है अपने सक्रियता से कार्यभार से इस क्षेत्र को जो डेवलपमेंट की ओर ढकेल रही है वो किसी शासन काल में नहीं हुआ है। चुनाव बचा कहाँ है? कांग्रेस से तो कोई है ही नहीं सामने। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट है नहीं। ये बीजेपी की अपनी एक कार्य की शक्ति है। अच्छा। जो कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो पा रही है। अच्छा। क्या कांग्रेस तो कह रही है कि आपने चुरा लिया उनका कैंडिडेट, डरा धमका के। नहीं, कांग्रेस के पास कैंडिडेट है ही नहीं ना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम भी चलेगा इस चुनाव में। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यूं हर कोई जिंदगी जी लेता है, जियो ऐसा की मिसाल बन जाए। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विगत कई सालों से कवि है क्या? हम कवि हैं। एक आध और सुनाइए फिर। कि आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो उसमें सारा आसमान देखने की होती है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, उसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए, सिर्फ मुस्कुराने की आदत। बहुत अच्छे। और क्या मुस्कुराने की आदत केवल बीजेपी की है, कांग्रेस की नहीं बची है? उनको कुछ नसीहत देंगे? बिल्कुल उनको होना चाहिए, काम ऐसा करना चाहिए कि अपने आप में प्रगति की ओर हो, लोगों में मिलाप रखना चाहिए। वो मिलाप की भावना कम है उनकी, इसलिए ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है सब चुनाव में क्या माहौल है? एक तरफा ही चल रहा है अभी तो, या निर्दलियों में या नोटा से कोई डर है? नहीं, कोई डर नहीं है। मोदी जी का विजन है भारत के लिए। वर्तमान जो सांसद और भी प्रत्याशी फिलहाल में है, उन्होंने इंदौर के लिए बहुत काम करे हैं। अब की बार 11 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे इंदौर की लोकसभा सीट। तो यूथ से बात करते हैं, क्या माहौल है इस समय? ठीक है, एक तरफा बीजेपी का है, लेकिन मुद्दे क्या है इस बार चुनाव? मुद्दे किस प्रकार के चाहिए आपको, एक बात बताओ। मुद्दे, जिन मुद्दों को सोच के जनता वोट करती है वो मुद्दे क्या हैं? या इसीलिए वोट कर देगी कोई सामने नहीं, इसीलिए वोट कर देंगे क्या? क्यों, ऐसा क्यों भैया? कुछ तो सोच के वोट करेगी पब्लिक, कुछ तो सोचता है आदमी। पब्लिक बिल्कुल साफ है, धर्म के प्रति जो पार्टी बोलेगी वही पार्टी जीतेगी। अच्छा। हाँ, धर्म पे राजनीति होगी अब? नहीं, राजनीति की तो बात ही नहीं धर्म पे होने की। आप ही तो कह रहे कि जो धर्म की बात करेगा उसके संगठनों को जो बढ़ावा देती है वो पार्टी जिताएंगे कि नहीं, बताओ भैया। जिताएंगे। जय जय सिया राम, जय सिया राम। इस चुनाव में राम के नाम पर ही जीत हो? नहीं, विकास के नाम पर, विकास के नाम पर जीत हो। विकास के नाम पर 70 साल में नहीं कर पाए ये लोग। क्या ये ध्यान रखना, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बस जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बस। तो ये आरोप क्यों लगता है फिर कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते हैं? कौन सा धर्म का इस्तेमाल कर लिया भैया? क्यों आप उनको कह रहे हो नोटा में, वो इधर वोट जिहाद की बात करते हो हैं, उनको कहते हो नोटा में। कैसा राजनीति कौन कर रहा है ये देखो आप, धर्म की राजनीति कौन लाया ये भी देखो आप। कौन लाया? मोदी के लिए सब समान है, मोदी के लिए कोई नहीं, सबका विकास है। मकान बना है तो हिंदू का भी बना है, मुसलमान का भी बना है, ऐसा नहीं है। सबको मिल रहा है पैसा। लाडली बहनी योजना में मुसलमान बहने भी है, हिंदू बहने भी है, सब है, किसी को ऐसा नहीं है। इन लोगों ने तो फतुए जारी करे। क्या करें, क्या क्या करा देख लो आप। 90 से 94 के बीच में जो संविधान का अंतर करा है ना, उस अंतर को मिटाना है। तो
तो इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी आपने क्यों चुरा लिया, बीजेपी ने क्यों चुरा लिया? किन्ने चुरा लिया, किन्ने चुराया नहीं है, चुराया नहीं है, वो खुद समझता है। राम मंदिर में बहुत बड़ी ताकत है, भगवान राम में बहुत ताकत है, भगवान राम में बहुत ताकत है। अभी नाम से इतना घबरा रहे हैं, मंदिर बनने से घबरा रहे हैं। देखे जाओ अभी क्या क्या होगा। अभी जब हनुमान उतरेगा उसके बाद क्या होगा ये देखना, राम के बाद हनुमान आएगा। तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है मुद्दे किस तरह के हैं? यूथ के मुद्दे तो बता दीजिए कम से कम। यूथ के मुद्दे जो मोदी जी ने कई योजनाएं युवाओं के लिए बनाए हैं, काफी रोजगार दिया है, करोड़ों युवाओं को रोजगार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में मिला है, जो कि कांग्रेस के राज में सिर्फ कांग्रेस की योजनाएं जो होती थी, राशन में घर भरना, उनको खाना खिलाना, ऐसी योजनाओं को हटा करके मोदी जी ने व्यापार करना देश को सिखाया है। क्या कहना चाह रहे थे, मैं ये कहना ये चाह रहा था, सुनो। अच्छा बोल रहे हैं आप बोलो। मेरी बात सुनो, देखो धर्म के प्रति बीजेपी सब समान है। अगर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो अयोध्या में मस्जिद का भी निर्माण होगा। आज तक इनने कभी कोई काबा के गुरु महाराज जो बड़ा है कि उनने कभी हिंदुस्तान में मस्जिद बनाई क्या? नहीं बनाई। आएगा बड़ा महात्मा आएगा वहाँ पे और मस्जिद बनेगी। हिंदुस्तान का 80% मुसलमान उस मस्जिद को मान्य करेगा। 20% जो है, जो बाहर के घुसे हुए हैं ना, ये उपद्रवी है बस। बाकी 80% मुसलमान बहुत शांति है। अच्छा मुसलमान खराब नहीं है क्या? मुसलमान बहुत अच्छा है, ईमान का सच्चा है। लेकिन ये जो 20% जो है ना फितरती, ये बस ये गलत है। बस ऐसे लग रहा है वैसे? बस। अच्छा क्या लग रहा है, क्या माहौल? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे 400 पार। में पूरा माहौल। आज राम मंदिर इनने बना दिया, हम कहते हैं कृष्ण मंदिर आप बनाओ। बनाओ आप कृष्ण मंदिर, हम कांग्रेस को जिताएंगे। बनाओ, आप में ताकत है कृष्ण मंदिर बनाने की। आपका वोट बैंक खिसक जाएगा, पूरा वोट बैंक खिसक जाएगा। जो ये आ रहे हैं ना 14-15 बैठ रहे हैं ना, ये भी नहीं बैठ पाएंगे। बनाओ कृष्ण मंदिर। तो ये इंदौर की जनता है, इंदौर की जनता है, और इंदौर की जनता की बात हमने आपको सुनाई। बहुत बोलने में माहिर लोग हैं, और जाहिर है कि ये बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं जो माहौल इंदौर में है, जो एक तरफा माहौल इंदौर में चल रहा है, क्योंकि बीजेपी का ही कैंडिडेट है शंकर लालवानी, और कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था अक्षय कांति बम, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो लड़ाई एक तरफा है, लेकिन माहौल पूरा चुनावी है। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स ऑफ नव भारत, इंदौर।